कोरोना केसेस में नुमाया कमी। पंजाब हुकूमत ने जिम, इंडोर स्पोर्ट्स, ब्यूटी सैलून्स, रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल, सिनेमा थिएटर और क्लिनिक खोलने का फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से विफाक को तजवीज़ भिजवा दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए कोरोना कंट्रोल का खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स और सिनेमा थिएटर खोलने का उसूली फैसला किया गया। हतमी मंजूरी के लिए नेशनल कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर को सिफारिशात और तजावीज़ पेश की जाएंगी। इजलास में जिम, इंडोर स्पोर्ट्स, ब्यूटी सैलून और क्लिनिक वगैरह खोलने का फैसला भी NCOC की इजाजत से मशरूत कर दिया गया है। मरी और पंजाब के दीगर सियाहती मकामात खोलने की तजवीज़ पर गौर किया गया, ताहम इस पर भी हतमी फैसला NCOC करेगी। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में मौशी सरगर्मियों के फरोग के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतल्लिका दीगर कारोबार भी खोल दिए जाएंगे। तालीमी इदारे खोलने के लिए काबीना कमेटी बराए कोरोना कंट्रोल का खुसूसी इजलास बुलाया जाएगा। सितंबर के पहले हफ्ते में स्कूल खोलने पर गौर के लिए बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस विफाक की वज़ीर शफकत महमूद की सरबराही में बुध के रोज होगी। स्कूल खोलने के हवाले से महकमा हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन पंजाब ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस विफाक की वज़ीर शफकत महमूद की सरबराही में बुध के रोज होगी। महकमा हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन पंजाब ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। हायर एजुकेशन ने सितंबर के पहले हफ्ते में इदारे खोलने की तजवीज़ देने का फैसला किया है। सूबे भर के तालीमी इदारों ने विफाक के फैसले के साथ चलने का फैसला किया है। दूसरी जानिब सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं और सूबाई वजीर तालीम मुराद रास पहले ही SOPs विफाकी हुकूमत को फराहम कर चुके हैं। सोने की कीमतों ने नई तारीख रकम कर दी है। मुकामी मार्केट्स में सोना 1700 रुपए रिकॉर्ड महंगा हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,25,400 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,14,950 रुपए का हो चुका है, जबकि 21 कैरेट फी तोला सोना 1,09,725 रुपए का हो चुका है। 110 रुपए इजाफे के बाद 10 ग्राम चांदी 1,550 रुपए की हो चुकी है। सोने की कीमतों ने नई तारीख रकम करती है। बुज़दार हुकूमत की नाअहली। इस शहर में ना तो आटे की फराहमी तलब के मुताबिक मुमकिन हो सकी है और ना ही सरकारी कीमत पर चीनी फराहम की जा सकी है। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटे की फराहमी तलब के मुताबिक मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। ईद के बाद भी शहर में ना तो आटे के 20 किलो के थैले तलब के मुताबिक फराहम किए जा सके और ना ही सरकार के मुकर्रर करदा 70 रुपए फी किलो पर चीनी की फराहमी मुमकिन हो सकी। शहर में चीनी 90 से लेकर 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त होती रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मुनाफाखोर माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है और अपने जारी करदा सरकारी नरखों पर अशिया की फरोख्त नहीं करवा सकती। आटे के लिए भाई आए हैं, आटा मिल नहीं रहा। वो चीनी है वो 90, 95, 100 से कम नहीं मिल रही। शहरियों का कहना था कि मार्केट में तो आटे की फराहमी का मसला दरपेश है ही साथ शहरियों को सस्ते दामों यूटिलिटी स्टोर से ना तो चीनी मिल रही है और ना ही आटा। हुकूमत ने 70 रुपए का रेट किया हुआ है, 104, 105, 100 रुपए भी मिल रही है। 95 तो कोई दे ही नहीं ना रहा। 95 तो पहले थी, जब से 70 रुपए किया उस टाइम से 100, 105 मिल रही है और आटे की किल्लत तो बहुत ज्यादा। आटे की फराहमी के हवाले से पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत फ्लोर मिल्स को जितनी सरकारी गंदम फराहम कर रही है इसके हिसाब से ही आटा मार्केट में फराहम किया जा रहा है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। ईद गुजर गई लेकिन शहर में सब्जियों की कीमतों में कमी न आ सकी। सरकार ने अपने ही निर्खनामे में 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ईद से कबल सरगर्म होने वाला मुनाफाखोर माफिया ईद गुजरने के बाद भी शहर में सरगर्म। सब्जियों की कीमतों में कमी आ सकी और ना ही सरकारी नरखनामे के मुताबिक फरोख्त मुमकिन हुई। शहर में टमाटर 100 से 120 रुपए फी किलो में ही फरोख्त होते रहे, जबकि लहसुन 300, अदरक 500, आलू 70 से 90 रुपए और प्याज 60 रुपए फी किलो तक में फरोख्त होते रहे। शहरियों का कहना है कि बुज़दार हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के सिर्फ और सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इकदामात नहीं किए जा रहे, जो हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। ये महंगाई का क्या है, ये तो हुक्मरान बस एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अवाम का बुरा हाल है। वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये कागज़ का टुकड़ा तो भेज देते हैं तो फिर आप सो जाते हैं। आप उसको अमल दरामद कराने से
ऐसा क्यों है? सब्जी फरोशों का कहना है कि ईद के बायस मंडियों में सब्जियों की तलब के मुताबिक फराहमी नहीं की जा रही, जिसके बायस कीमतें भी जायद हैं। ताहम जैसे ही सब्जियां तलब के मुताबिक फराहम होंगी, कीमतें कम हो जाएंगी। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। मैदे और फाइन की कीमत में मुसलसल इजाफा। शहर में सादा नान 15 से 20 रुपए में फरोख्त होने लगा है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने मैदे फाइन की कीमत में कमी करके कोई इकदामात नहीं किए। 10 अगस्त को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तंदूर मालिकान इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी खान अफसर का कहना है कि ईद से कबल हुकूमत को कहा था कि फाइन की कीमत में कमी करवाने के लिए इकदामात करे, लेकिन हुकूमत ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए नान की कीमत में इजाफा करने पर मजबूर हैं। अगर धरने के बावजूद हुकूमत ने फाइन मैदे की कीमत में कमी ना करवाई तो गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल कर देंगे। हमने ईद से पहले कहा था कि अगर फाइन का रेट कंट्रोल न किया गया तो ईद के बाद हम 20 रुपए का नान फरोख्त करेंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल मिल वालों को तो ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती। ये खासकर वज़ीर खुराक साहब जो हैं, मैं उनसे आज रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा कम अज़ कम 84 kg से 80 kg पे तो आ गए हो, लेकिन ये आवाम को चोखर खिला रहे हो। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और अब तंदूर मालकान की जानिब से मजबूरन नान की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। गरीब आदमी लाते गए खाना तो हैगा ही है, ठीक है, कोई मुलाजम है, कोई रेडीदार बंदा है, ठीक है, तो इंसान मुलाजे का किस पास जावे। 15 रुपए का नान हो गया, 7 रुपए की कह रहे हैं कि रोटी है, तो ये तो गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है ना। तंदूर मालकान का कहना है कि फ्लोर मिल्स मालकान मैदे फाइन की कीमत में इजाफे के साथ साथ चोकर की मिलावट भी कर रहे हैं। हुकूमत फौरी तौर पर मिल्स मालकान के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। पानी सर से गुजरा तो बुजदार हुकूमत को होश आ ही गया। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए वजीर आला का खुद फील्ड में निकलने का फैसला। उस्मान बुजदार कीमतों के जायजे के लिए सरप्राइज विजिट करेंगे। वजीर आला का गिरा फरोशी के खिलाफ इकदाम के लिए अरबाब इख्तियार को मरासला। जिले सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटी को फ़आल करने, सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स का इजलास भी तलब कर लिया गया। वजीर आला उस्मान बुजदार ने इस जिम्मे में सूबाई वजीर सनत और प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स के सरबराह असलम इकबाल और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नाम मरासले में कहा है कि जिले सतह पर आवाम को रिलीफ देने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़आल बनाया जाए और अशियाए ज़रूरिया की मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जाए। वजीर आला उस्मान बुजदार ने डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों की अशियाए ज़रूरिया के नरखों की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म देते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतल्लिका इजला में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले अनासी पर कड़ी नजर रखें, जो कि प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स मसनूई महंगाई के इशू के पायदार हल के लिए मौसर इकदाम भी तजवीज़ करे। वजीर आला उस्मान बुजदार ने कहा कि अवाम को घिरा फरोशों के सपुर्द नहीं किया जा सकता। गफलत कतअन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम को मसनूई महंगाई करने वालों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कारकर्दगी के हवाले से बुजदार सरकार का ख्याली प्लान। गुड गवर्नेंस रिपोर्ट तैयार। बुजदार सरकार के शेख चिलियों ने हुकूमती कारकर्दगी के पुल बांध दिए। कागजों में पंजाब के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा दी। शहबाज दौर के मंसूबों को भी बुजदार सरकार के खाते में डाल दिया गया। बुजदार सरकार ने 2 साल में क्या किया, अवामी फलाह के कौन कौन से मंसूबे मुकम्मल किए गए और सूबे में गुड गवर्नेंस क्या रही, अवाम के सामने रिपोर्ट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तैयार की गई रिपोर्ट में सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, पीने का साफ पानी, सोशल वेलफेयर और मईशत में पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इकदामात का दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब को डिजिटलाइज कर दिया गया है। हर महकमा शहरी की फिंगर क्लिक्स पर है। चीफ मिनिस्टर इंसाफ इमदाद प्रोग्राम, पुलिस ई खिदमत मरकज, तालीम घर ऑनलाइन, वजीर आला ई रोजगार स्कीम शहरियों को घर बैठे सहूलत के लिए ऑनलाइन कर दी गई है। पंजाब असेंबली में भी रिकॉर्ड कानून साजी की गई। 2 साल के अरसे में 41 बिल मंजूर करवाए गए। पुलिस खिदमत मरकज पोर्टल के जरिए 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानियों को 6 सहूलतें फराहम की गयी। ई पे पंजाब के तहत शहरियों को घर बैठे टैक्स अदा करने की सहूलत दी गयी। पंजाब के 36 अजला में 7,20,000 मालियत का इंसाफ सेहत कार्ड 9.4 मिलियन खानदानों को दिया गया। वजीर आला रोजगार स्कीम के तहत 26 अजला में 32 सेंटर्स कायम किए गए। मियां हॉस्पिटल का सर्जिकल टावर, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद भी बुजदार सरकार ने अपने खाते में डाल लिया। जबकि रिपोर्ट में ऑरेंज ट्रेन भी रवा साल चलाने का दावा किया गया है। कजाफी बट, सिटी 42।
फिजाई किरायों को भी पड़ लग गए। ईद के बाद PIA समेत निजी परवाजों के किराए में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। कराची से लाहौर और पेशावर फिजाई टिकट की रकम 15,000 रुपए से भी तजावुज कर गई है। ईद के बाद PIA समेत निजी परवाजों के किराए में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। जराये के मुताबिक कराची से लाहौर और पेशावर फिजाई टिकट की रकम 15,000 से तजावुज कर गई। एयर ब्लू का ईद से कबल कराची से लाहौर 7,000 जबकि अब 18,000 से जायद है। एयर ब्लू का लाहौर से कराची एक तरफा किराया 23,000 रुपए हो गया। ईद से कबल मुसाफिरों को इस्लामाबाद से कराची का टिकट 9,311 रुपए में मुयस्सर था। जराये के मुताबिक एयर ब्लू का इस्लामाबाद से कराची का टिकट 7,888 का मिलता था। ईद के बाद कराची से इस्लामाबाद का सेरीन एयर का टिकट 30,531, एयर ब्लू 21,279 रुपए, जबकि PIA का कराची से इस्लामाबाद का टिकट 25,000 में मिल रहा है। सेरीन एयर का ईद से कबल पेशावर से कराची का टिकट 9,000 में मुयस्सर था। एयरलाइंस इंतजामिया के मुताबिक CAA की जानिब से डोमेस्टिक एरोनॉटिकल चार्जेस में इजाफे के बाद किराए नामों में इजाफा किया गया। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को बिला तातुल बिजली फराहमी करने के मंसूबा को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका। शालामार बाग के सामने जेर जमीन ट्रांसमिशन लाइन बिछाने पर मुख्तलिफ महकमों से NOCs की वजह से मंसूबा लटक गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को ऑपरेशनल करने का ग्रीन सिग्नल दिया गया है। ताहम लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने मेट्रो ट्रेन को बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए काम को मुकम्मल नहीं किया। जराये ने बताया है कि शालामार बाग के सामने 600 मीटर ट्रांसमिशन लाइन जेर जमीन बिछाई जानी है, जिस पर 30 करोड़ रुपए की रकम LDA लेस्को को अदा कर चुकी है। ताहम इसके बावजूद जेर जमीन लाइन को नहीं बिछाया जा सका। मज़कूरा ट्रांसमिशन लाइन को शालामार ग्रिड स्टेशन से निकालकर ऑरेंज लाइन के सिंहपुरा ग्रिड स्टेशन से मिलाया जाएगा ताकि बिला तातुल बिजली को यकीनी बनाया जा सके। मैकमेटिक करप्शन की कार्रवाई, साबिक ADCR गुजरात को GOR चंबा हाउस गिरफ्तार कर लिया गया है। रानी हफ्सा कमल का ताल्लुक DMD के 39वें कॉमन से है। रानी हफ्सा कमल पर रेत के टीलों की फरोख्त पर करप्शन का इल्जाम था। हुकाम की जानिब से यह बताया जा रहा है। महकमा कोऑपरेटिव की जमीन का इंतकाल करने में करप्शन का इल्जाम था। कॉन्ट्रैक्ट माफिया से मिलकर रियासत को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। और शहर में डेंगू का जिन बोतल से बाहर, दौरान सर्विलेंस 8 मकामात से डेंगू लार्वा की तस्दीक हुई है। फौरी तल्फी की गई और डेंगू स्प्रे करवाया गया है। शहर में डेंगू का खतरा बरकरार है। शहर में 8 मकामात से दौरान सर्विलेंस डेंगू लार्वे की तस्दीक हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। असिस्टेंट कमिश्नर रायबंड अदनान रशीद ने रायबंड सिटी का दौरा किया। दौरान सर्विलेंस एक मकाम से डेंगू लार्वे की तस्दीक हुई। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने UC55 अजीज भट्टी जोन का डेंगू सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए दौरा किया, जहां 3 मकामात से डेंगू लार्वे की तस्दीक हुई, जिन्हें फौरी तौर पर तल्फ कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान रानशाह ने UC155 समनाबाद जोन का भी दौरा किया। DDHO डॉक्टर शाहिद भी हमरा थे। दौरान सर्विलेंस कोई डेंगू लार्वे की निशानदही नहीं हुई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज सुमरी ने UCSC का दौरा किया, जहां 4 मकामात पर डेंगू लार्वे की निशानदही हुई, जिस पर टीमों को डेंगू स्प्रे जारी रखने की हिदायत की गई है। बुज़दार सरकार के दौर में छोटा कारोबारी तबका अपनी बका की जंग लड़ने लगा है। सड़क, दीवारों और ग्रीन बेल्ट्स पर हैंगर पास बनने लगे हैं। अवाम भी सड़कों पर स्टॉल्स और हैंगर शॉप से खरीदारी करने लगे हैं। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली। जी, तब्दीली सरकार के दौर के अंदर नई नई चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर शहर के अंदर बहुत सारी हैंगर शॉप्स जो है सड़कों के साथ साथ जो है वो खुल गई हैं। यहाँ पे एक शॉपकीपर जो हैंगर शॉपकीपर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा जी, ये आपने हैंगर शॉप बना ली है, सारा कुछ हैंगर पे लटकाया हुआ है, तो अपने क्या हालात बने, कैसी हैंगर शॉप है, कैसे कस्टमर आते हैं, क्या वजूहात बने? हालात तो सर इस वक्त ये बने हुए कि पहले क्रीम ब्लॉक में शॉप थी हमारी, वहाँ रेंट इतने ज़्यादा थे कि हम लोग पे नहीं कर सकते थे। तो हर महीने बाद उन्होंने किराया बढ़ाना, हर महीने बाद किराया बढ़ाते थे वो लोग। वहाँ से किराया उन्होंने कहा जी अगर किराया नहीं दे सकते आप लोग ये अड्डे छोड़ दें अपने, आप जहाँ मर्जी जाके अड्डा लगा लें। वहाँ से सर हम उठे हैं मैक्सिमम यहाँ सर हम ईद पे सर हम लोग यहाँ पे आए हैं। ईद पे आए तो सर यहाँ पे आने के बाद सर हमने यहाँ पे हैंगर शॉप बनाई है। हैंगर शॉप बनाने के बाद सर यहाँ पे मुश्किलातें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। LDA हमें परेशान करती है, PHA वाले परेशान करते हैं, दूसरा हमें पुलिस वाले तंग करते हैं। पुलिस वाले सर तंग करते हैं। जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया।
हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए हैं कि पुलिस भर्ती के लिए अपने ही कानून को पैरों तले रौंद रही है, जैसे गरीबों को केसों में घसीटती है। पुलिस ने बहुत अत मचाई हुई है, पुलिस ने जग्गागिरी बनाई हुई है। दरखास्त गुजारों की जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने शहरी शाहनवाज समेत दीगर की दरखास्त पर समाअत की। CCPO जुल्फकार हमीद, DPO शेखुपुरा सलाहुद्दीन गाजी, DPO उकाड़ा उमर सईद मलक अदालत पेश हुए। दरखास्त गुजारों की जानिब से मलक अवैस खालिद, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलक अब्दुल अजीज पेश हुए। दरखास्त गुजारों के वकील मलक अवैस खालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त गुजारों ने लाहौर, शेखुपुरा और उकाड़ा के इजला में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए दरखास्तें दी। तहरीरी इम्तिहान और मेडिकल टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट में रख लिया गया। वेटिंग लिस्ट वालों को भर्ती करने के बजाय महकमा पुलिस ने नई भर्तियां शुरू कर दी। इस्तदा है कि अदालत वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती करने का हुक्म दे। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलक अब्दुल अजीज ने जवाब जमा करवाया, लेकिन चीफ जस्टिस के बार बार इस अफसार के बावजूद अदालत को मुतमिन न कर सके, जिस पर चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पुलिस खौफे खुदा करे अपने ही बनाए हुए रूल्स को रोंद रही है। अब ये तमाशा नहीं होगा, जिम्मेदारों को भारी जुर्माने करेंगे। हाई कोर्ट ने वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को कांस्टेबल भर्ती न करने के खिलाफ दरखास्त में पंजाब हुकूमत, IG पुलिस समेत दीगर को जवाब जमा करवाने के लिए 10 रोज की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। ज़िली अदालतों के जजेस को जुडिशरी अलाउंस और सेशन जज को टाइम स्केल प्रमोशन का ये मामला है। ज़िली और खुसूसी अदालतों के सेशन जजेस की तकरीब का इनेकाद हुआ। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट बहादुर अली खान और दीगर जजेस का इजहार ख्याल। रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस ने हल्फ उठाया, उसी दिन इस कहानी का आगाज हुआ। चीफ जस्टिस के बगैर मुमकिन नहीं था कामयाबी तक पहुंच पाते। गवर्नर और वजीर आला को डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मसाइल बारे आगाह किया। पंजाब भर से जजेस खुशियां शेयर कर रहे हैं, ओहदे अहमियत के हामिल नहीं। बहादुर अली खान ने कोशिश की कि इदारे के लिए कुछ कर सकें। सेशन जज बहादुर अली का किरदार शायद कोई और ना अदा कर सकता। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट और दूसरी टीम को सैल्यूट पेश करते हैं। सेशन जजेस ग्रेड 22 में रिटायर्ड होंगे, क्रेडिट रजिस्ट्रार को जाता है। शुरका जजेस की जानिब से ख्यालात का इजहार किया गया। जजेस की जानिब से रजिस्ट्रार हाई कोर्ट बहादुर अली खान को गुलदस्ते दिए गए। सेशन जज उज़्मा अख्तर चुगताई की जानिब से ये कहा गया, दीगर ख्वातीन जजेस ने रजिस्ट्रार को फूल भी पेश किए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सनतकारों और ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से ऐवान वज़ीर आला में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शेख इरफान इकबाल की क़ियादत में मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदूर और ताजरों के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें सनतकारों और ताजरों को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से बातचीत हुई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सनतकारों और ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत है। सनतकारों और ताजिरों के मसाइल हल करने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे और मेरा दफ्तर आपके लिए हमा वक्त खुला है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद की मुलाकात। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अवाम मुकम्मल जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन समेत हुकूमत पंजाब के इकदामात मौसर साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल करके कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो चुका है। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि पंजाब में बतदरीज कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। सूबे भर के अस्पतालों में बाकायदा SOPs पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती इकदामात को जारी रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की MM आलम रोड पर अल-राजी हॉस्पिटल आमद हुई, अपना मेडिकल चेकअप करवाया। नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से सहाफ़ी के सवाल पर मरियम नवाज कहती हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है, सेहत के लिए दुआ करें। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज गले में तकलीफ के बायस अल-राजी हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर उन्होंने स्कैन टेस्ट करवाया और स्कैन टेस्ट की वजह से तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद नायब सदर मुस्लिम लीग नून अल-राजी हॉस्पिटल में ठहरी रहीं।
अभी आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया गया है। आज 7 बजे सूबाई असम्बली का इजलास तलब किया गया है। सूबाई असम्बली के इजलास में कश्मीर की करारदाद मंजूर की जाएगी। पंजाब असम्बली का ये खुसूसी इजलास 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से बुलाया गया है। कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग में पंजाब की आला क़यादत और सूबाई पार्लियामेंटेरियंस विफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। BA BSc पार्ट 2 के ऑनलाइन इम्तिहानात आज से शुरू होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने तलबा की मॉनिटरिंग के लिए 3 कंट्रोल रूम्स बना दिए हैं। ऑनलाइन इम्तिहानात में 80,000 से ज्यादा उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। तलबा अपने घरों से बैठकर मारूजी तर्ज पर मुश्तमिल सवालिया पर्चा 1.5 घंटे में हल करेंगे। इन तलबा की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए यूनिवर्सिटी में 3 कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। ऑनलाइन इम्तिहान के कन्वीनियर डॉक्टर कामरान आबिद कहते हैं कि तलबा की मॉनिटरिंग के लिए खुफिया निज़ाम तश्कील दिया गया है। मैं यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिन्होंने इन बदलते हुए हालात के साथ अपने आप को और अपनी जो अब उनके पास जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी उनको अपग्रेड किया है और इस सिस्टम के काबिल हुए हैं। मैं समझता हूँ कि वो बच्चे फ्यूचर में किसी भी चैलेंज को टेकअप करने के लिए तैयार हुए हैं। शोबा इम्तिहानात की डिप्टी कंट्रोलर मिसेज रैना कासिर कहती हैं कि तलबा को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हर तालिब इल्म का सवालिया पर्चा दूसरे से मुख्तलिफ होगा। पेपर उनके पास सेफ एग्जाम ब्राउजर में ओपन है और इंटरेक्शन उनकी गूगल मीट के थ्रू है। आज के दिन भी उनके साथ हम अवेयरनेस के लिए हमने डेमो टेस्ट भी ऑनलाइन अवेलेबल किया हुआ है। आज उनको इन्विटेशन सेंड किए ताकि वो अपने सिस्टम से अवेयर होने के लिए गूगल मीट के जरिए इंटरेक्ट हो सकें और उनको थ्रू आउट द पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन वो हमारे साथ इंटरेक्शन में होंगे। तलबा को इम्तिहान से एक दिन पहले ही तलबा से फर्जी पर्चे लिए गए हैं, जबकि तलबा की रहनुमाई के लिए डॉक्टर अजहर नईम ने 2 घंटे का ऑनलाइन सेशन भी किया। ऑनलाइन इम्तिहान के तमाम पर्चे 4 रोज बाद खत्म हो जाएंगे। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।